एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया जहान, आपकी दोस्त रोस्ट। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा वीडियो जिसमें अभी क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी लोगों के मार्क्स आ चुके हैं। किसी को अच्छे लग रहे होंगे, किसी को बुरे लग रहे होंगे, कोई 90 में भी खुश नहीं है, कोई 80-70 में भी खुश है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से एक काफ़ी बड़ा सवाल आता है कि क्या आपकी मार्कशीट आपकी फ्यूचर को डिसाइड करती है, या फिर क्या आपके जो ये 10th के मार्क्स हैं, 10th के मार्क्स स्पेशली, वो क्या मैटर करते हैं इन योर लाइफ। देखो, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ अगर मैं बताऊँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, तो कि मेरे 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मेरे 10 on 10 CGPA बना था, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स थे। लेकिन मुझे आज तक नोबडी आस्क्ड कि मेरे मार्क्स के बेसिस पे, एटलीस्ट मुझे 10th के मार्क्स के बेसिस पे किसी ने जज किया हो। अगर मेरे इससे थोड़े बहुत कम भी होते तो भी शायद चल जाता, मैं उसी जगह पे होती जहाँ पर आज मैं हूँ। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मार्क्स मैटर ही नहीं करते। आप जब भी आपके कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, आप जब भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप रिज्यूमे में अपने 12th और 10th के मार्क्स ज़रूर से डालोगे, तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ज़रूर से पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, एक इम्पैक्ट ज़रूर से रहता है। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके ये मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई सी एग्ज़ाम के लिए जाना चाह रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना चाह रहे हैं, तो देखिए हर एक जगह पर ना एक क्राइटेरिया होता है। मैं मानती हूँ कि अगर आपके 75+ % है ना, तो दे आर वेरी आइडियल। अब उसको आप फिर 90 वगैरह से कंपेयर मत करो। ठीक है, आपके 75+ है तो इट इज़ गुड इनफ। ठीक है कि चल जाएगा, आपको ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आएगी या ऐसी कुछ परेशानी नहीं आएगी जहाँ पर आपको पीछे रखा जाए, या फिर प्रेफरेंस में आपको पीछे रखा जाए। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। आने वाले बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि आपको कोशिश ज़रूर से करनी है, क्योंकि जो 10th के मार्क्स हैं, ये 12th के मार्क्स हैं, ये भले आपका फ्यूचर डिसाइड ना करे कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो, लेकिन ये आपके प्रेजेंट का मोटिवेशन ज़रूर बनते हैं। आज अगर आपको कम मार्क्स आते हैं तो आपको ऐसा ज़रूर से लगेगा कि यार क्या एम आई गुड इनफ, या अगर आपको आज अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने मेहनत की थी और देखो आज मैंने कर लिया। मैं जब भी मेहनत करूँगा तब मुझे उसका रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। तो ये हर तरीके के एस्पेक्ट है, दोनों एस्पेक्ट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कुछ अब मैटर नहीं करते, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दोनों चीज़ें एक बैलेंस पे है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप आगे किसी कंपटीशन में अगर आप जाओगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने 10th और 12th के मार्क्स उसके अंदर डालने ही पड़ेंगे। अगर वो अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है आप बाकी सारे लोगों से आगे रहेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी एस्पेक्ट पे। अगर वो 50-60 के अराउंड है या कुछ भी और बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपको कंपार्टमेंट ही है, तो आपको उसके ऊपर काम ज़रूर से करना चाहिए। आपको अपनी मेहनत पूरी रखनी चाहिए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप ये मत सोचो कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, या एंड में जो है वो कुछ ये फ़ायदा देगा या नहीं देगा। आप अपनी मेहनत पे काम करो। अगर आप अपनी मेहनत पे काम करते हो तो आपको आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। जैसे आपको ये पिक्चर बता रही है कि जब आप आगे जाके आपकी जीवन की रेस में दौड़ते हो तो आपके मार्क्स जो है वो आपसे कई हद तक पीछे छूट जाते हैं। ये भी एक पूरी तरीके की सच्चाई है। ठीक है, आपसे हर जगह पर आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि आपको 10th 12th में कम मार्क्स रहे हो, लेकिन आपने धीरे धीरे खुद के ऊपर काम किया, खुद की स्किल्स के ऊपर काम किया, और फिर धीरे धीरे जाकर आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अचीव करना शुरू कर दी, अपने टारगेट सेट करना शुरू कर दिया, अपना टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे जाके भी मिल जाए, जैसे कई लोगों को जाकर मिले हैं। आप कई बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी को देखोगे, वो अपनी मार्कशीट शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमारा तो उस समय पे इतने कम स्कोर थे। विराट कोहली ने अपने मार्क्स बताए हुए कि उसको मैथ्स में 100 में से 3 नंबर आए थे। तो क्या आज वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया? नहीं। पर विराट कोहली को क्यों वो अफेक्ट नहीं किया? क्योंकि विराट कोहली का करियर जो था वो पढ़ाई से रिलेटेड कहीं कहीं नहीं था, है ना। उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट था, उसने अपना क्रिकेट। तो आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका आगे जिस फील्ड में आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, जिस फील्ड में आप अपनी लाइफ देख रहे हो, वो किस फील्ड की है। वो एकेडमिक फील्ड की है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा मैटर रहता है। लेकिन आप एकेडमिक के बाहर अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपकी मार्कशीट आपका करियर डिसाइड नहीं करेगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कितनी मेहनत की है, उस काम के लिए आपने अपनी कितनी स्किल्स पे काम किया है, उस काम के लिए आपने अपना कितना समय दिया है, उस काम के लिए आपने कितनी मेहनत की है, ये सब कुछ मैटर करेगा। एंड एट द एंड सक्सेस आपके हाथ में होगी। साथ ही
साथ में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी पर्सनालिटी, आपका इमोशनल क्वोशंट, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कलेक्टिवली जब ये सारी चीज़ें काम करती है तब कहीं जाके आपको सक्सेस मिलती है। लक जो है वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है ना। जैसे कई सारे बच्चों को आप देखोगे कि कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि बहुत ही रहे हैं ऐसे ढीले पोले, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने काम किया, धीरे धीरे कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ दिया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बिल्कुल ही आप, खैर किस्मत तो ऐसा फैक्टर है जो आपको पता नहीं है कि कब आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आपको खुद के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो दैट विल डिसाइड कि आप सक्सेसफुल बनोगे कि नहीं बनोगे। आपकी मार्कशीट में कैसे मार्क्स है, क्या मार्क्स है, ये फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है कि आप आगे जाके कौन सी फील्ड ले रहे हो। कोशिश हमेशा यही करना कि जो काम आज हाथ में है उसमें हम अपना बेस्ट दें, भले वो 10th की एग्ज़ाम हो, भले वो 12th की एग्ज़ाम हो, भले वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, भले वो घर परिवार हो, भले वो आपके रिश्ते हो, भले वो घर के काम हो, वो बाहर के काम हो, वो आपकी कोई प्रोजेक्ट हो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को इवॉल्व करती है और आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि tan cos sin थीटा ये सब कहाँ काम आता है, हमको तो कभी काम नहीं आया, आज तक इतना पढ़ा था कुछ काम नहीं आया। तो भाई ये तब काम आता है जब आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, या कहीं इंजीनियर आप बन जाते हो, कहीं कोई किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे होते हो, या आप स्पेस टेक्नोलॉजी में होते हो, तो वहाँ आपको ये चीज़ें काम आती है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती है, डिपेंड करता है कि आपने आगे जाके कौन सी फील्ड चुनी। तो आप अपनी फील्ड के हिसाब से स्किल जो डेवलप करेंगे आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी फील्ड अगर एकेडमिक फील्ड है तो आपको एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी फील्ड आने वाली अगर कोई पर्टिकुलर अलग अलग स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, आप उन स्किल के ऊपर काम करें, आपकी सक्सेस जो है वो आपके चरणों में होगी। क्लियर हुआ? तो मैंने सारे एस्पेक्ट आपको बता दिए। ज़रूर से आई होप आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर से काम करेंगे। ऑल्सो मैंने एक और वीडियो के ऊपर काम किया है जिसमें आपको एकेडमिक के साथ साथ में कुछ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल के ऊपर ध्यान देना है ताकि आप बेस्ट ऑफ योर वर्जन बनकर निकल कर आओ। ज़रूर से देखना। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय।